जब जब तुम इस कथा को लिखा करोगे तो तुम वो भक्त आएगा और अपनी अपनी कथा सुनाता जाएगा, तुम सुनते रहना। तो भैया ये लीला नित्य चलती रहेगी। आज बड़ी ही सुंदर भक्तमाल नामा नाम की अली सखी ने सरकार को बनाई, और जब ये माला बनाई तो माला एक और पहनने वाले दो, हमारे प्रिया और हमारी प्रीतम। माला तो एक है, यहां पर दोनों का आपस में झगड़ा होने लगा। किशोरी जी कहने लगी मैं पहनूंगी, हमारे सरकार कहने लगे मैं पहनूंगा। तो दोनों का आपस में झगड़ा हुआ। तो सखी कहने लगी, किशोरी जी कहती अरे ये मुझको पहनाओ, सरकार कहते ये मुझे पहनाओ। तो भैया भक्त ने क्या किया, बड़ी सी माला थी, सरकार को कहा तुम दोनों एक साथ खड़े हो जाओ, और वो बड़ी माला एक साथ दोनों प्रिया प्रीतम को धारण करा। आज भी कनक भवन में हमारे रघुविंदर सरकार और सिया जी को एक बड़ी माला धारण कराई जाती है। अलग अलग माला धारण नहीं कराते, केवल नाम लेने मात्र से। भैया ब्रज में एक संत हुए, प्रतिदिन परिक्रमा करते थे वृंदावन की, ठाकुर जी का नाम संकीर्तन गाते रहते थे, ये कीर्तन चलता रहता था। और जब परिक्रमा चल रही थी, चलते चलते एक दिवस ऐसा आया, बैठने मात्र से आगे जब गए पहुंचे तो वहां जाने पर रात को चोर आए, और चोरों ने वो हमारे प्रिया प्रीतम की माला को और ठाकुर जी की मूर्ति को उठाकर चुराकर ले गए। जब लेकर गए तो यहां पर भक्तों में हल्ला हो गया कि भैया सरकार की प्रतिमा चोरी हो गई। ब्रज के संत कहने लगे अब हम कोई परिक्रमा नहीं करेंगे, जब हमारे सरकार ही नहीं रहे तो हमने यहां रहकर करना क्या है। जब सरकार ही चले गए, और भक्त जो होता है ना कभी सरकार को दोषारोपण नहीं करता, ये भाव मन में आया। सरकार को कहने लगे अरे जाना ही था तो कुछ क्षण बाद चले जाते, हमारी परिक्रमा पूर्ण कराकर चले जाते। भैया यहां पर सब भक्तों ने ठान लिया कि अब हम यहां से चले जाते। जाते जाते आज जब चोरों की टोली जंगल में पहुंची, जंगल में जाने मात्र से वहां पर चोरों को हमारे सरकार ने दर्शन दिया। कहने लगे तुमने दो पाप किए। पहला पाप तो ये किया कि तूने मेरे को अपने भक्तों से विमुख कर दिया, और दूसरा पाप ये करा कि आज संत महात्मा जो भी भक्त थे आज वो तब से भूखे हैं जब से तू मुझको उठाकर लेकर आया। और तूने ये जो दो पाप करे हैं ना, इसकी सजा मैं तुझे 4 पापों की दूंगा। चोर घबरा गए। घबराने के बाद आज वहां पर दोबारा वापस पहुंचे उस परिक्रमा में, और वो ठाकुर जी की छवि और प्रिया प्रीतम की वो सुंदर मूर्ति वहीं पर रखी, और आज संतों से माफी मांगी। कहते यही भाव लेकर आज वो चोर चोर नहीं रहे, वो ठाकुर जी के भक्त बन गए। तो ये भक्त माल की ये बड़ी महिमा है। एक बार ब्रज में एक संत थे, उनके पास एक भक्त आया, कहने लगा सरकार मुझे एक ऐसी भक्ति बताओ कि भक्ति होती रहे, पैसे ना लगे। ऐसा कोई मंत्र दो, ऐसा कोई ताबीज दो, ऐसा कोई धागा बांध दो। तो गुरु जी ने भक्त माल का ग्रंथ उनको दिया। क्या लगा ऐसा है मुझसे रोज पूजा नहीं हो सकती, मैं इनकी केयर नहीं कर सकता। कहने लगे कुछ मत करना, एक बार सुबह बस दर्शन कर देना, वो भी ना हो पाए तो बस घर में स्थापित ही कर देना, रख ही देना, तेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसे हुआ भैया, घर आया, आज बड़ी सी सुंदर सी तिजोरी बनवाई। तिजोरी में वो भक्त माल जी का ग्रंथ उठाकर तिजोरी में बंद कर दिया, और अपने छोटे पुत्र को कह दिया कि जब मैं जाने लगूं ना तो ये भक्त माल जी का ग्रंथ मेरी छाती पर रख देना। ऐसे हुआ भैया, आज वो समय आया कि जब जाना था तो इशारा करने लगा। बड़े बेटे ने सोचा कि भैया पिताजी जायदाद के कागज मांग रहे हैं, वो जायदाद के कागज ले आया। दोबारा हाथ मिलाया तो दूसरे बेटे को लगा शायद पिताजी कह रहे हैं कि वो जो गांव की जमीन है वो ले आओ।
तीसरे बेटे को समझ आया कि पिताजी कुछ और नहीं, भक्तमाल जी का ग्रंथ मांग रहे हैं। आज उठाकर लाया, जैसे हृदय से लगाया, कहते हैं उसी समय प्राण पखेरु उड़ गए और हमारे साक्षात ठाकुर जी और प्रिया जी, किशोरी जी प्रकट हुई और उस भक्त को अपने धाम ले गए। बड़ी महिमा है भक्तमाल जी। और भैया ये हमारे ठाकुर जी की, हमारी किशोरी जी की कृपा है कि आप सभी को ये कथा सुनने को मिल रही है। और ये जो कथा है, हरि नाम है, ये बड़ी आसानी से नहीं मिलता। ये मिलता है तो उनकी कृपा से मिलता है। ऐ फल साधन देना होई, अजी ऐ फल साधन देना होई, अजी तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। ये उनकी कृपा कोई कोई पा सकता है। और भैया ये जो सत्संग में आने का सुख है और इसका जो फल होता है ना, वो कभी श्रेय नहीं होता, खत्म नहीं होता, वो कभी ना कभी आपको मिलता जाता है। और जो हमारे कर्मों का प्रारब्ध है, हम सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा है हमारे कारण हो रहा है। एक बार एक भक्त नारद जी से पूछने लगा कि नारद जी आप मुझे एक बात बताओ, मुझे इस बात का सवाल का जवाब दो कि मेरे जीवन में कितना धन है। नारद जी ने कहा तेरे जीवन में 1 रुपया रोज का तेरे जीवन में धन है। ऐसे हुआ भैया, रोज 1 रुपया मिलता था। 1 रुपया मिलने से जो भी उसके डेली शेड्यूल के काम होते थे वो कर लेता था। आज बड़ा ही सुख था, जो चीज थी उसमें संतुष्टि रहता था। तो भैया दूसरा दिन आया, ऐसी उसकी कमाई 1 रुपये थी। कई युग तक ये, कई टाइम तक ये काम चलता रहा। आज उसके लिए रिश्ता आया, कहने लगे भैया हम अपनी बहन का तुम्हारे साथ रिश्ता कराना चाहते हैं और हमें पता है। कहने लगा भैया पहले सुन लो, मेरी 1 रुपये कमाई है, मेरा कोई ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, 1 रुपये कमाई है। कहने लगे ठीक है, पर हमें इतना पता है तू बड़ा सरल आदमी है। तो भैया उसकी शादी उनसे कर दी। आज उसकी जो तनख्वाह थी ना, बढ़कर 11 रुपये हो गई। आज उसने फिर नारद जी से पूछा, नारद जी आपने तो कहा था तेरे भाग्य में 1 रुपया है, आज मेरी कमाई 11 रुपये कैसे हो गई? कहने लगे जो तेरी पत्नी आई थी ना, वो अपने भाग्य में 10 रुपये लिखवा कर आई थी और उसके भाग्य से तुझे ये 11 रुपये मिल रहे। आज कुछ क्षण बाद आज घर में बच्चे हुए और बच्चे होने के बाद उसकी 31 रुपये कमाई हुई। जब 31 रुपये कमाई हुई तो आज फिर नारद जी से पूछने लगा, कहने लगा नारद जी आपने तो चलो ये बात भी मान ली, जो वो 10 रुपये थे वो मेरी पत्नी के भाग्य के मुझे मिले, ये जो और पैसे मिले ये किसके भाग्य के? कहने लगे यही बताना चाहता हूँ, ये जो और पैसे ऐड हुए हैं ना, ये तेरी 31 रुपये कमाई हुई, ये तेरे बच्चों के भाग्य की कमाई हुई। जीव अभिमान वश मानता है कि जो कमा रहा हूं मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूं, ये मैं अपनी कला से कमा रहा हूं। ये भागवत जी में, भक्तमाल जी में इस बात का दृष्टांत मिलता है कि जो किसी ना किसी के भाग्य का हमें मिलता है, और जो ये भाग्य का खेल है ना, कर्मों का खेल, ये ठाकुर जी की कृपा से हुई। और ये कथा, ये आपका इस जन्म का पुण्य नहीं है, ये तो आपके पिछले जन्म के भी पुण्य होंगे जो आपको हरि कथा सुनने को मिल रही है। क्योंकि भैया आप जीवन में कुछ मात्र भी खरीद लीजिए, हर चीज मिल जाएगी, परंतु जो उनकी कृपा है वो किसी किसी को मिलती है। वृंदावन का सुख जो है वो ऐसा सुख है जो आप जीवन भर कहीं पर भी चले जाओ, वो सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा जो धाम का सुख मिलता है, वो कहीं नहीं मिल सकता। और भैया बहुत से लोग ये बात भी कहते हैं, हम इतनी भक्ति करते हैं, इतना नाम लेते हैं, पर कष्ट हमारे जीवन में ही क्यों आता है? ऐसे भैया 2 मित्र थे। ये कथा मैंने थोड़े दिन पहले किसी और को भी सुनाई, तो ये कथा उनको अच्छी नहीं लगी। आपको अच्छी लगे तो बताना, क्योंकि जो बुराई होती है ना, उसकी तरफ सब खींच कर भागते हैं और अच्छाई की तरफ कोई कोई आना चाहता है। तो 2 दोस्त थे, मित्र थे।
आज एक दोस्त का जन्मदिन था, दूसरे वाले को कहा कि अरे आज मेरा जन्मदिन है, चल क्लब में चलेंगे, आनंद लेंगे, दारू शारू पिएंगे। दूसरा वाला कहने लगा नहीं नहीं, मैं तो उस तेड़े का पुजारी हूं, मैं तो उसके नाम की पीता हूं, मैं तो वहीं जा सकता हूं। अरे छोड़ना, मंदिर मंदिर जाकर क्या करेगा, क्या करेगा भगवान का नाम लेकर। क्या लगा नहीं भैया एक काम कर, तू अपने रास्ते चल, मैं अपने रास्ते चल। तो भैया एक मंदिर की तरफ चल दिया और एक जो था ना वो क्लब बार की तरफ चल दिया। चलने के बाद आज एक मंदिर का आनंद ले रहा है, एक उस जगह का आनंद ले रहा है। तो कुछ क्षण बाद जब दोनों मंदिर से, एक मंदिर से बाहर निकला, एक क्लब से बाहर निकला, जो क्लब से बाहर निकला उसे एक पोटली पाई जिसमें कई सारे हीरे थे। उसने वो पोटली ली, कहने लगा भैया बड़ा आनंद आया, क्लब में भी गया, आनंद भी लिया और आनंद के साथ साथ ये पोटली भी मिली मुझे, हीरो है। दूसरा मंदिर से बाहर निकला तो बड़ा सा पत्थर पड़ा था, पत्थर से ठोकर लगी और नीचे गिर गया। उसके बाद उसके सर पे, हाथ पे, पांव पे सब जगह चोट आ गई। दूसरा कहने लगा अरे कह रहा था ना मेरे साथ आज वहां चल, तुझे भी इस पोटली का आधा हिस्सा मिल जाता, मेरे साथ चलता तो तू मंदिर गया, तूने नाम लिया, तुझे क्या प्राप्त हुआ, ये चोट लग गई ना। 6 महीने तक वो व्यक्ति चोट में घायल रहा और जो दूसरा वाला था वो 6 महीने उस चीजों का सुख लेता रहा। आज कुछ समय मरने के बाद जब ऊपर गए तो भक्त ने ये बात कह ही डाली कि सरकार मैं आपका नाम ही तो लेने गया था, मैंने आपकी भक्ति तो करी थी, आपकी पूजा ही तो करी थी, उसका फल आपने मुझे ये दिया। तो सरकार मुस्कुराने लगे, कहने लगे ये तूने अपने हिसाब से देखा, अब मैं तुझे अपने हिसाब से बताता हूं। जो तेरा मित्र था उसको उस दिन इतना धनवान होना था, इतना धनवान होना था, पर जब उसने एक बुरा कर्म करा, उस कर्म के कारण जो इतना पैसा आना था, इतना धन आना था, वो इतने मात्र में होकर छूट गया। और तेरे कारण जो तेरा था उस दिन तेरी मृत्यु हो जानी थी, पर तूने मेरा नाम लिया, जो तेरी इतनी बड़ी चोट थी वो मैंने इतनी सी कर छोड़ दी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभु की कृपा, प्रभु की भक्ति और उनकी कथा किसी किसी को मिलती है, तो जो सुख है इनकी कथा का वो कहीं नहीं मिल सकता। हमेशा प्रार्थना किया करो, ब्रिजराज ब्रिज बिहारी गोपाल बंसी वाले, ब्रिजराज आइए आज की सेवा करें सब गोपाल
जब उनकी कृपा मिली तो मानो सब कुछ मिलता गया। कितने दरों पे भटके, कितने घर बनाए, कितने दरों पे भटके, कितने घर बनाए, कितने अब तेरे दर पे आए, अब तेरे दर पे आए, जाएगा हम निकाले। अब तेरे दर पे आए, जाएगा हम निकाले। ब्रजराज ब्रज बिहारी, गोपाल बंसी
बने या बिगड़े, हमें इसका गम नहीं है। अपनी बने या बिगड़े, हमें इसका गम नहीं है। अपनी बने या बिगड़े, हमें इसका गम नहीं है। अपनी बने या बिगड़े, नाचेंगे हम तो नटवर, नाचेंगे हम तो नटवर, जैसा ब्रज धाम में बसाए, हमें इसका गम नहीं है। अपनी बने या बिगड़े, नाचेंगे हम तो नटवर, नाचेंगे हम तो नटवर, जैसा हमें नचा ले। तो भैया कई बार आपसे भी कई भक्त पूछेंगे कि ये बार बार हरि कथा क्यों सुनते हो, एक आधी बार सुन ली हो गया कल्याण, ये बार बार क्यों सुनते हो। तो एक भक्त थे, ये बड़ा ही सुंदर दृष्टांत आता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी महाराज प्रतिदिन सोच निवृत्ति के लिए जाते थे, और पहले के जमाने में लोग लोटा लेकर जाते थे। तो जो लोटा लेकर जाते थे तो रोज आकर उस शौच के बाद उस लोटे को रोज मांजा करते थे, और भैया उसमें 10-15 मिनट लगाते थे उसको मांजने में। बहुत से आजकल तो मांजना शब्द निकल ही गया है, आजकल लोग धोने की बात करते हैं कि धोते हैं, हम बर्तन धो रहे हैं। तो भैया उस लोटे को रोज मांजा करते थे। तो एक बार एक चेले ने, एक शिष्य ने सोचा ये स्वामी जी रोज इसमें 10-15 मिनट अपने खराब करते हैं, ये क्यों करते हैं, हफ्ते में कर ले एक आधी बार, ये रोज 10-15 मिनट इसमें क्यों लगाते हैं। आज आई गया स्वामी जी से, कहने लगा स्वामी जी आप इसमें रोज 10-15 मिनट खराब करते हो, हफ्ते एक आधी बार कर लिया करो। कहने लगे ठीक है, इस बात का जवाब नहीं। आज वो लोटा उठाकर दे दिया, कहने लगे ठीक है, हफ्ते बाद जब आया करेंगे तो तू इसको मांझ कर ले आया। तो भैया ऐसे ही हुआ, आज कई दिन तक ये लीला चलती रही। हफ्ते में एक आधी बार बस ऊपर ऊपर से धो दिया करते थे, हो जाता था। आज 10-15 दिन बाद जब वापस आए तो देखा उसका जो रंग था ना बड़ा ही खराब होने लगा, जो चमक पहले आती थी वो अब नहीं आ रही। तो यही बात लेकर आज मांजे जा रहा है, पर जो चमक पहले जैसी थी वो वापस नहीं आ रही। आज वापस आया, स्वामी जी को दिया, स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, बस एक ही बात पूछी, सच्ची सच्ची बताइए जो पहले चमक थी वो अब चमक है या नहीं है। कहने लगा नहीं स्वामी जी,
कहने लगे मैं यही बताना चाहता हूं, जो जीवन है ना ये बहुत बड़ा है। अगर हम सोचें कि बचपन में छोड़कर जवानी में नाम ले लेंगे, जवानी को छोड़कर भैया बड़ा सा बुढ़ापा बैठा है तब नाम ले लेंगे, तब वो नाम लिया नहीं जाएगा। और जब वो नाम की चमक होगी ना जो शरीर में, वो चमक रहेगी नहीं पहले जैसे। तो इसलिए ये हमारे अपने मन को रोज मांझा करो, और मांझा भी किससे? हरि नाम दिल से जो गाता रहेगा तो उसको भी तू याद आता रहेगा। आप सभी भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता में बड़े सारे श्लोक हैं, आप सभी जानते हैं। और ये हमारी माता जी ने आपको मांझ कर 2-3 श्लोक याद ही करा दिए। बहुत से लोग तो ये कहते होंगे सानी माता हर संकीर्तन में हरे नाम एक ही श्लोक करा देती है। कभी देखो मन मना भव मद भक्तो, एक ही श्लोक। अगर आप कभी पढ़ोगे भी ना तो आपको वो कंठस्थ नहीं होगा, याद नहीं होगा। बार बार वही चीज गाते गाते, वही नाम लेते लेते आपके मुख से वो निकलता ही जाएगा। कोई चीज बार बार लेते हैं ना तो अपने आप मुख से निकलती जाती है। घर में बर्तन मांज रहे होंगे, हरे नाम, ये मंत्र निकलता जाएगा और वही आपके कल्याण का एकमात्र बन जाएगा। तो भैया ये प्रतिदिन लीला चलती है। एक बार एक भक्त थे वृंदावन, एक माता जी गई, जाने के बाद वहां पर कीर्तन का आनंद लिया। आज मन में आया कि भैया सब अपने घर में ठाकुर जी रखते हैं, बाल गोपाल रखते हैं, मैं भी ये बाल गोपाल ले जाऊं और अपने घर में रखूं। प्रतिदिन के रोज नियम चलता रहता। ऐसे ही कई दिन तक ये लीला चलती रही और आज ठाकुर जी को भोग लगाया, अपने साथ वाले पलंग पर सुलाया। आज गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आई तो कोई इधर भागे, कोई इधर भागे, बुढ़िया माता भी भाग गई घर से। जब भागी तो याद आया, अरे मेरा लाला कहां गया, कहां होगा इस वक्त मेरा लाला। जब कुछ समय बाद बाढ़ शांत हुई, सबने अपने अपने घर को साफ सूफ करना शुरू करा, तो ठाकुर जी आए मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे मैया बड़ी भूख लगी है, अब तो कुछ खिला दे। कहने लगी मैं तुझे इतनी देर से ढूंढ रही थी, इधर उधर ढूंढती रही, कहां नहीं गई, तू गया कहां था। सरकार मुस्कुराने लगे, कहने लगे मैं कहीं नहीं, इस पंखे के ऊपर छुप गया। तो भैया हमारे ठाकुर जी से रिश्ता बनाइए। और एक हमारे बिहारी जी, एक हमारे सरकार भी ऐसे हैं कि जिस भाव में आप देखोगे वो उसी भाव में बन जाएगा। कोई और देवी देवता नहीं बनेंगे, केवल एक हमारे सरकार। आप जिस भाव में देखोगे, अगर बेटा बनाना चाहोगे तो बेटे बन जाएंगे, पति बनाना चाहोगे तो पति बन जाएंगे, मित्र बनाना चाहोगे तो मित्र बन जाएंगे। एक बार रिश्ता बनाकर तो देखो। और भैया आप भूल जाओ पर हमारे सरकार कभी नहीं भूलते। और ऐसे हैं कि एक बार आप कह दोगे ना, गलती से भी कोई कहता है एक मात्र भी कह दे सरकार मैं तेरा हूं, आप भूल जाओ, पर हमारे प्रिया प्रीतम आपको जीवन भर नहीं छोड़ते। देखो भैया जीवन में धन भी बड़ा आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता कि धन मत कमाओ, धन भी आवश्यक है, पर जब आपसे कोई पूछने लगे तो कहना भैया हमारे पास धन नहीं है। धन है तो हरि नाम का धन है। ये जो धन है ना, जो 500 के नोट चले हैं पुराने नए, ये इस लोक में चल सकते हैं, वहां जाकर आपके नोटों की गड्डियां नहीं चलेंगी। तो भैया ये भाव कहा करो मन में कि धन ना हमारो परम धन राधा, परम धन राधा। केवल ये धन ही नहीं है, ये तो वैष्णव लोगों का परम धन है। धन नाम हमारो परम धन राधा, धन नाम हमारो परम धन राधा।
परम धन राधा जीवन धन राधा परम धन राधा जीवन धन राधा जीवन धन राधा परम धन राधा जीवन धन राधा परम धन राधा धन नाम हमारो परम धन राधा धन नाम हमारो परम धन राधा। भैया आप अक्सर दीपावली पर घर में लक्ष्मी गणेश पूजन करते हो और भैया बहुत से भक्त हैं ना, वो अपने उस स्थान पर कुबेर जी का भी एक स्थान बनाकर रखते हैं। कुबेर जी का भी एक स्थान वहां पर बनाकर रखते हैं। करते हो या नहीं करते? कुबेर जी की पूजा करते हैं। तो ऐसे ही जो हमारी राधा रानी है, हमारी किशोरी जी हैं, जब उनको तैयार किया जाता है ना, उनको श्रृंगार दिया जाता है, तो ये ललिता सखी डिसाइड करती हैं कि हमारी किशोरी जी आज क्या पहनेंगी, और बड़े ही सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात के आभूषण तैयार करती हैं। और भैया जब एक आधा आभूषण निकालती हैं कि आज किशोरी जी को ये पहनाया जाए, उसमें उसको चेक करती हैं, कहीं ना कहीं एक आधा मोती निकल जाता है ना, तो उसको उठाकर फेंक देती है। ये वैष्णव भक्त कहते हैं, मैं नहीं कहता। और उन्हीं जो फेंकी हुई चीज होती है, उसी फेंकी हुई चीज को लेकर कुबेर आप लोगों में बांटता है। तो ये हमारी किशोरी जी ऐसी वैसी नहीं, ये तो बड़ी सेठानी है। अगर आपसे भी कोई पूछने लगे, कह देना धन नाम हमारो जीवन धन राधा धन नाम हमारो जीवन धन राधा जीवन धन राधा प्राण धन राधा जीवन धन राधा प्राण धन राधा प्राण धन राधा जीवन धन राधा प्राण धन राधा जीवन धन राधा धन नाम हमारो जीवन धन राधा धन नाम हमारो जीवन धन राधा जो आता सदा कहीं जाता कहीं नहीं जाता सदा कहीं जाता कहीं नहीं। क्योंकि भैया ये ऐसा धन है जो आपके पास धन होगा, अगर दुनिया को बांटोगे तो आपके पास कम होता जाएगा, पर ये राधा नाम का ऐसा धन है जितना बांटो बढ़ता जाता है। जो आता सदा कहीं जाता कहीं नहीं जो आता सदा कहीं जाता कहीं नहीं जितना बांटो बढ़े उतना ही ज्यादा 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 रहता यहाँ भी
क्योंकि काला धन अगर घर में रखोगे ना तो इनकम टैक्स वालों से डर लग जाएगा कि भैया कहीं आ ना जाए, रेट ना मार। काला सफेद नहीं निर्मल धन, काला सफेद नहीं निर्मल धन। और भैया ये ऐसा राधा नाम है, पाप गुनाहों से भी मुक्ति दिलाता, पाप गुनाहों से भी मुक्ति दिलाता, पाप गुनाहों से भी मुक्ति दिलाता, पाप गुनाहों से भी मुक्ति दिलाता। गोपाली मन पटोर जीवन धन, गोपाली मन पटोर जीवन धन। और पागल बन रट राधा राधा राधा, पागल बन रट, कह दो भैया राधे राधे। पागल बन रट राधा राधा राधा, पागल बन रट राधा राधा राधा। ओ धन नाम हमारो जीवन धन राधा, धन नाम हमारो जीवन धन राधा, धन नाम हमारो जीवन धन राधा। जीवन धन राधा परम धन राधा, जीवन धन राधा परम धन राधा। धन राधा जीवन धन राधा, धन राधा जीवन धन राधा, धन राधा जीवन धन राधा, धन राधा जीवन धन राधा। हृदय धन राधा परम धन राधा, हृदय धन राधा परम धन राधा। ऐसे ही भैया आपके हाथ कह रहे हैं, ओ धन नाम हमारो जीवन धन राधा, धन नाम हमारो जीवन धन राधा। ओ धन नाम हमारो जीवन धन राधा, धन नाम हमारो जीवन धन राधा। ओ धन नाम हमारो जीवन धन राधा, धन नाम हमारो जीवन धन राधा। ओ धन नाम हमारो जीवन धन राधा, धन नाम हमारो जीवन धन राधा। धन नाम हमारो जीवन धन राधा, धन नाम हमारो जीवन धन राधा। जीवन धन राधा परम धन राधा, जीवन धन राधा परम धन राधा। ओ जीवन धन राधा परम धन राधा, जीवन धन राधा परम धन राधा। भैया ये राधा नाम में इतनी शक्ति है, किसी भक्त ने ये बात भी कह रखी है। हमारे सरकार ने कहा कोई इच्छा लेकर आएगा, कोई कुछ लेकर आएगा, परिक्रमा लगाते हो ना, तो भैया वहां पे चपरासी जो है हमारे सरकार ने नियुक्त करे हैं, वो वहीं पर काम जो आप मांगते हो वो वहीं पर दे दाकर आपको घर लौटा देते हैं। और जो बरसाना है वो हमारी किशोरी जी का स्वयं घर है, और वहां पर सदैव आनंद बरसता रहता है। अगर आप भी वो धन लेना चाहते हो तो उठा कर ओ धन नाम हमारो जीवन धन राधा, धन नाम हमारो जीवन धन राधा, धन नाम हमारो जीवन धन राधा, धन नाम हमारो जीवन धन राधा। जीवन धन राधा परम धन राधा, जीवन धन राधा परम धन राधा। ऐसे एक संत थे, बरसाने से ना अपने घर को जा रहे थे, जाते जाते राधा राधा नाम लेते जा रहे थे, धन नाम हमारो परम धन राधा। ये नाम लेते लेते जब जंगल में से जाने लगे तो एक तरफ नृत्य चल रहा था, डांस इत्यादि कोई नाच गाना चल रहा था। संत ने सोचा कि भैया ये क्या चल रहा है, एक बार मैं भी जाकर देखूं। वहां जाकर देखा तो बड़े सारे लोग थे, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी शक्ल वाले, नृत्य कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो भैया उन संत को एक व्यक्ति ने पकड़ लिया, कस के पकड़ा और कहने लगे हम तुझे अपने राजा के पास लेकर गए। पूछा भैया तुम्हारा राजा कौन है? सिंहासन पर बैठा हुआ था, वो प्रेत राज था, प्रेतों का राजा वहां पर बैठा हुआ था। कहने लगे अच्छा ये तो ठीक है, तुम प्रेत राज हो,
प्रेतों के राजा हो, भूतों के राजा हो, पर ये बताओ यहाँ पर उत्सव किस बात का चल रहा है? कहने लगे जो मेरी बेटी है इसका कल विवाह है, इसलिए हम यहाँ पर आनंद ले रहे हैं, क्योंकि ये जो पास वाला गांव है वहां पर एक व्यक्ति रहता है, वो भी बड़े ही सेठ का बेटा है, भगवान का नाम नहीं गाता, बड़ा ही पाप करता है, और जब पाप करेगा तो हमारे पास आएगा, और जब वो हमारे पास आएगा तो अपनी बेटी की शादी को उसके संग कर देगा। ऐसी भैया वो संत ने ये बात सुनी, आज उस नगर पर गए, किसी से पूछा यहाँ पर कोई बीमार चल रहा है? कहने लगे हाँ यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो बीमार चल रहा है, 1 साल से बीमार चल रहा है। आज उस घर पे गए, घर में जाने के बाद उस व्यक्ति के पास जाकर बैठे और कान में जरा कहने लगे राधा 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 जय राधा 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 जय राधा राधा। अगर अपना कल्याण कराना चाहते हो तो बातों को छोड़कर पीछे वाले जो भक्त बैठे हैं बातें आनंद ले रहे हैं, अगर आप आनंद लेना चाहते हो क्या राधा 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 जय राधा 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 जय राधा राधा। वो सब लड़के के पास बैठे हैं और नाम गा रहे हैं राधा राधा राधा। भैया जिसमें 1 साल तक कोई प्राण नहीं थे, आज वो मूवमेंट करने लगा, सारे देखने लगे, गांव के और लोग इकट्ठे हुए, राधा राधा नाम गाने लगे। जैसे ही गाने लगे तो आज उसकी सांस अटकने लगी, बड़ी जोर जोर से सांस फूले जा रही है, फूले जा रही है। आज संत समझ गए भैया इसका अब अंत समय आ चुका है। डॉक्टर देख रहे हैं और ये नाम गाते जा रहे हैं, क्या राधा 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 जय राधा जा रहे हैं। जैसे ही सब देखने लगे, सबको लगा भैया प्राण पखेरु उड़ गए हैं। जरा से नीचे होकर उस बालक के कान में कह दिया राधा राधा। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए तू राधा नाम लेना मत छोड़िए। वो बालक नाम गाता जा रहे हैं, जय राधा 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 जय राधा 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 जय राधा राधा राधा। भैया किसी को शर्म नहीं होनी चाहिए, ये तो राधा रानी का नाम है। इतनी ठंड नहीं आई कि हम शॉल में हाथ रखकर अंदर बैठ गए और ताली भी ना बजाए। जय राधा 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 जय राधा राधा। भैया ऐसे हुआ, थोड़ी देर बाद वो बालक चला गया। जाने के बाद संत जी ने देखा जैसी तैसे बात बनी वो निकल गए। आज सब लेकर गए। आज रात को दोबारा वहां से निकल रहे थे जंगल में से, जो ये भूत राज वगैरह सब बैठे थे ना, बड़े उदास थे। कहने लगे अरे क्या बात है, कल तो बड़ा उत्सव मना रहे थे, कल तो बड़ा आनंद ले रहे थे, आज क्या हो गया? कहने लगे बाबा तूने तो सत्यानाश करा दिया। अरे मैंने क्या करा दिया? तू ही तो गया था वहां क्या बुलवाने, तूने ही तो हमारा सत्यानाश करा दिया। अरे ये बताओ मैंने क्या कराया? मैंने तो राधा नाम ही तो बुलवाया, और मैंने क्या कराया? कहने लगे ये तो डेफिनेटली निश्चित था कि उसने हमारे पास आना था, पर तूने जाकर वहां पर सब भक्तों से किशोरी जी का नाम बुलवा दिया। और भगवान कहते हैं कि मरते समय जो एक बार मेरा नाम ले लेता है, अंतकाले जमामे वस्नह मुक्तवा, अंतकाल में एक बार जो मेरा नाम ले लेता है वो मेरे धाम को आ जाता है। अच्छा भला उसने हमारे पास आना था, पर तू तो उसको कहीं और ही ले गया। तो भैया भक्तमाल जी में इस बात का दृष्टांत मिलता है कि जो हरि नाम राधा नाम जीवन भर गाते हैं उन पर कभी भी प्रेत लेने नहीं आते। तो उठाकर हाथ कह देना जय राधा 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 जय राधा
बाद ठाकुर जी के आगे रखी। आगे रखने के बाद आगे रखने के बाद ठाकुर जी उठकर चले गए। जब उठकर चले गए तो आज किशोरी जी ने पूछा, अरे ठाकुर जी आप कहां चले गए? ठाकुर जी कहने लगे, मेरे 4 भक्त आज भूखे थे, मैं उनको भोजन कराने गया। मेरे 4 भक्त आज भूखे थे, मैं उनको भोजन कराने गया था। आज भैया दूसरा दिन आया। दूसरे दिन पे हमारी किशोरी जी ने फिर थाल सजाई और पता है काम किया, 4 चींटियों को ना बंद कर दिया एक डिब्बी में। जब डिब्बी में बंद किया तो आज ठाकुर जी खाना खाने, प्रसाद पाने बैठे। प्रसाद पा रहे हैं, पाते पाते किशोरी जी कहने लगी, हो गया? हाँ हाँ पा लिया। आज नहीं भूले? अरे क्या भूल गया? कहने लगे, आज तुम्हारे दोबारा 4 भक्त भूखे बैठे हैं। कौन से? अरे जो डिब्बी में बंद है 4 चींटियां। और जैसे ही डिब्बी खोलकर देखी वहां पर एक चावल का दाना पड़ा। पूछा, अरे ये कैसे हो गया? कहने लगी, जब तुम मुझे प्रसाद दे रही थी ना, प्रसाद पवा रही थी, जैसे ही तुम कुछ डालने के लिए नीचे झुकी तो तुम्हारे जो मस्तक पर चावल का दाना लगा था तिलक के साथ, वो नीचे गिर गया और वो चावल के दाने से ही जो ये 4 चींटियां थी, इन्होंने भोजन पाया। तो भैया हमारे ठाकुर जी भक्तों के अधीन रहते हैं। आपको ख्याल हो या ना हो, पर हमारे प्रिय प्रीतम सदैव आपका ख्याल। तो आइए बड़ी सुंदर लीला में आज चलते हैं। ये जो लीला है बड़ी ही सुंदर है। एक भक्त है रंका, बड़ा ही गरीब है, प्रतिदिन सरकार का नाम लेता है, बड़ा ही गरीब है, पर शिकायत नहीं करता कि सरकार में गरीब है, पर प्रतिदिन यही भाव गाता है, यही कीर्तन गाता है। आज कुछ समय बाद उसका विवाह हुआ। जो विवाह हुआ, जो धर्म पत्नी आई थी, लोगों ने उसका नाम रख दिया बंका। कहने लगे, तू गरीब है और तू तेरे ठाकुर का उपासक है, तो तेरा नाम भी हम बंका है। दोनों धर्म पत्नी प्रतिदिन ठाकुर जी का नाम लेते थे और यही कहते थे, देखो ये जो हमारे ठाकुर जी हैं ना, ये गरीब नवाज हैं, अमीरों के नहीं हैं, गरीबों के हैं। केवल धन मात्र से अमीरी गरीबी नहीं है। मैं धन वाली गरीबी की बात, अमीरी की बात नहीं कर रहा। अगर आपको ठाकुर जी ने जीवन में इतना सुंदर हरि नाम दिया है, अगर आप उस नाम को नहीं लेते तो आप गरीब बन जाते। अगर वैसी गरीबी आपके पास नहीं है तो कह देना, ओ गरीब नवाज मेरी बात पढ़।
यशोदा मैया ठाकुर जी को पकड़ रही थी। जब पकड़े जा रही थी, पकड़ते पकड़ते कुछ क्षण बाद जब ठाकुर जी हाथ में नहीं आ रहे थे तो नारद जी से वहां नारद जी प्रकट हुए। तो नारद जी जब वहां प्रकट हुए तो कहने लगे मैया क्या बात हो गई? कहने लगे कि मैं इस कन्हैया को पकड़ रही हूं, मेरे हाथ में नहीं आ रहा। तो उसी समय नारद जी वहां से अंदर ध्यान एक मंत्र बताकर गए, एक सूत्र बताकर। थोड़ी देर बाद मैया कन्हैया को पकड़ रही थी, आवाज लगाई, ओ कन्हैया तुझे तेरे सतयुग के भक्तों की कसम आ जा। ठाकुर जी नहीं आए। दूसरी बार आवाज लगाई, ओ कन्हैया तुझे तेरे त्रेता के भक्तों की कसम इधर आ। ठाकुर जी नहीं आए। तीसरी बार आवाज लगा दी, अरे कन्हैया तुझे तेरे द्वापर के भक्तों की कसम आ जा। फिर भी ठाकुर जी नहीं आए। आज चौथी बार आवाज लगाई, अरे कन्हैया तुझे तेरे कलयुग के भक्तों की कसम इधर आ जा। ठाकुर जी हाथ जोड़कर सामने खड़े थे। कहने लगे एक बात समझ नहीं आई, मैंने सतयुग के भक्तों का नाम लिया तो नहीं आया, द्वापर के भक्तों का नाम लिया तो नहीं आया, त्रेता के भक्तों का नाम लिया तो नहीं आया। कन्हैया मुस्कुराने लगे, कहने लगे मैया क्या बताऊं, सतयुग में मेरे बड़े भक्त थे, त्रेता में भी बड़े भक्त हुए, द्वापर में भी बड़े भक्त हुए, पर कलयुग में बड़े थोड़े भक्त हैं और उनकी भी कसम दे देगी तो कहां से मेरा कल्याण होगा। तो इसलिए भैया कलयुग क्या है, नाम आधार। आज अपने सतगुरु दे नहीं मैं हिरदे पलक बनावा, अपने सतगुरु दे नहीं मैं हिरदे पलक बनावा, अलकानी में सिर बना के हिरदे नाच बनावा, अलकानी में सिर बना के मुल्ला नाच बनावा। आज ये तेरी कृपा होवे सतगुरु, ये तेरी कृपा होवे सतगुरु, आज ये तेरी कृपा होवे सतगुरु, ये तेरी कृपा होवे सतगुरु। आज दिल का हाल सुनाना हो गई बनावास मेरी माँ पड़े, हो गई बनावास मेरी माँ पड़े, हो गई बनावास मेरी माँ पड़े, हो गई बनावास मेरी माँ पड़े। एक बार एक संत विदेश गए। विदेश में जाने के बाद अक्सर आप और हम लोग कहीं जाते हैं कथा करने तो बाहर लोग पुष्प लेकर खड़े हो जाते हैं, डालने के लिए माला धारण कराते हैं। पर इन संत का बड़ा ही अजीब ढंग से सम्मान हुआ। जो वहां का राजा आया ना, वो अपने हाथ में गोदी में कुत्ता लेकर आया। कुत्ता लेकर आया, खड़ा था। भैया संत जो थे भगवा रंग के वस्त्र डालकर खड़े थे। खड़े खड़े देखता रहा। आज संत से कहने लगा एक बात बताओ, आपके यहाँ पर वैसे ही वेल एजुकेटेड लोग रहते हैं, सब चीज है, पर हमारे देश में सब कुछ है, बड़ा धन है, बड़ी चीजें हैं, पर यहाँ पर एक आत्म चिंतन नहीं, एक सुख नहीं है, क्या कारण है? संत मुस्कुराकर कहने लगे तुम में और हम में ना बस एक ही बात का फर्क है। कहने के क्या? कहने लगे तुम अपनी गोद में DOG डॉग को लेकर घूमते हो और हम अपनी गोद में GOD गॉड को लेकर घूमते हैं। बस तुम्हारे और हमारे बीच का ये है। इसलिए कह देना ओ गरीब नवाज मेरी माँ पड़े, ओ गरीब नवाज मेरी माँ पड़े, चारों गलियां किचड़ परियां किस तरह इसको धोवा, चारों गलियां किचड़ परियां किस तरह इसको धोवा। आज साबुन थोड़ा बैठ कलेगी बैठ किनारे रोमा, साबुन थोड़ा बैठ
बाजार में गांव में जाने के बाद जंगलों में जाते थे, वहां से लकड़ियां लेकर आते थे और वही लकड़ियों का कारोबार करते थे। पर यही भाव गाते थे क्या, ओ गरीब नवाज मेरी माँ पढ़ गए, गरीब नवाज मेरी माँ पढ़ गए, ओ गरीब नवाज मेरी माँ पढ़ गए, ओ गरीब नवाज मेरी माँ पढ़ गए, ओ मैं तुम्हार करने की हमें पढ़ गए, मैं तुम्हार करने की हमें पढ़ गए, अजी मैं तुम्हार करने की हमें पढ़ गए, मैं तुम्हार करने की हमें पढ़ गए, ओ गरीब नवाज मेरी माँ पढ़ गए, ओ गरीब नवाज मेरी माँ पढ़ गए। उस गांव में नामदेव जी भी रहा करते थे। आज नामदेव जी भगवान को कहने लगे, सरकार आपका भक्त है, इतना आपका नाम लेता है, तो आप उनके ऊपर कृपा क्यों नहीं करते? सरकार मुस्कुराने लगे, कहने लगे मैंने बहुत बार उनके ऊपर कृपा करने की कोशिश की है, पर वो जो मैं सेवा देता हूँ ना, वो सेवा लेते नहीं। कहने लगे एक बार कर तो देखो। आज सरकार ने क्या किया, कई सारे हीरे उस जंगल में फेंक दिए। जब उस जंगल में फेंके, आज रंका बंका आए हैं और जैसी ही लकड़ियां ढूंढ रहे थे, पहले रंका को खूब सारे हीरे नजर आए। आज रंका ने क्या किया कि खूब सारे हीरे के ऊपर मिट्टी डाले जा रहे। कई भैया पीछे से धर्म पत्नी है, आना जाए, हीरे पे स्त्रियां मोहित होती हैं, स्वर्ण पे। कोई भाई पीछे से ना आ जाए, कह ना दे कि भैया ठाकुर जी की सेवा के लिए रख लेते हैं, संतों की सेवा के लिए रख लेते हैं, जैसे ही डाले जा रहे हैं। आज पीछे से बंका आए, कहने कि आप ये क्या कर रहे हो? बड़ा ही उच्च कोटि का एक दृष्टांत दिया, एक बात कह डाली। देख लिया था भैया वहां हीरे पड़े हैं, सारी बात बताई कि यहाँ हीरे पड़े थे। मेरे को लगा कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन इस पे ना आ जाए, इसलिए मैं इसके ऊपर मट्टी डाल रहा था। बंका यहाँ पर कहने लगी, मट्टी के ऊपर मट्टी डाल रहे हो? ये भाव सुनते ही रंका की आंखों में आंसू। और आज वो ही लकड़ी का व्यापार करकर घर वापस आए। यहाँ पर सरकार ने दोबारा से नामदेव को दर्शन दिए। कहने लगे कि देख, मैंने पहले ही बताया था ना कि वो मेरी सेवा लेगा नहीं। आज ऐसे ही हुआ। कहने लगे कल फिर दोबारा सेवा करने चले। आज दूसरा दिन आया, आज संत सेवा कर रहे हैं और ये भाव गा रहे हैं, ओ गरीब नवाज मेरी माँ पढ़ गए, 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 ओ मैं तुम्हारे करने की हमें पढ़ गए, मैं तुम्हारे करने की हमें पढ़ गए। एक संत थे, एक दुकानदार की दुकान में पधारे तो पूछने लगे, अरे ये किस चीज का डब्बा है? कहने लगे इसमें मिर्ची पड़ी है। दूसरे में पूछा, भैया इसमें क्या है? कहने लगे इसके अंदर नमक पड़ा था। तीसरा पड़ा था, पूछने लगे इसमें क्या है? कहने लगे इसके अंदर लौंग इलायची पड़ी है। चौथा डिब्बे के ऊपर हाथ लगाया, कहने लगे इसमें क्या है? कहने लगे खाली है, राम है, इसमें राम जी रहते हैं। खाली डिब्बे में राम जी रहते हैं, क्या कर? कहने लगे अगर ये सारे डब्बे भरे होंगे तो मेरी सरकार को इसमें आने में आनंद नहीं आएगा, तो सबसे पहले मुझे ये डब्बा खाली करना पड़ा है। अगर डब्बा खाली रहेगा तो उसमें हमारे राम जी, हमारे सरकार, हमारी किशोरी जी आकर बैठ जाएंगे। ऐसे ये जो मन है ना, ये डब्बा है। अगर इसमें दुनिया को बिठा कर रखोगे, भक्तों को तो बिठा लेना हमारे जैसे, अगर दुनिया को बिठा कर रखोगे तो क्या होगा? उसमें हमारे सरकार नहीं आ पाएगी। अगर इस डब्बे को खाली कर दोगे, हमारे सरकार आ जाएगी। कह देना, ओ गरीब नवाज मेरी माँ पढ़ गए, ओ गरीब नवाज मेरी माँ पढ़ गए। लीला है, लीला में रात को हमारे सरकार, हमारी
जादूगर शाम मेरा दिल लुट ले गया, सोना जिहा मुखड़ा मैं तकदा ही रह गया। और जो जो कहना चाहते हैं एक बार उठा कर कि जादूगर शाम
सिरे उत्ते ले गया सोना जिहा मुखड़ा मैं तकदा ही रह गया। अगर आपका भी यही हाल है तो कह देना, जादूगर शाम मेरा दिल लुट ले गया। कोई नहीं, बाद में बांट देना, अभी रहने दो, रख दो इसको, यही बाद में बांट देना। तो भैया ऐसी प्रतिदिन की लीला चल रही है और ये नाम संकीर्तन रात भर चलता रहा। आज ठाकुर जी ने सोचा और नामदेव जी ने कल इस भक्त की दोबारा मदद करने चला। आज गांव में गए हैं, दोबारा से क्या किया, पहले ही पहुंच गए ठाकुर जी। कई वो भक्त पहले ना पहुंच जाए तो पहले पहुंचने पर कई थोड़ी जगहों पर पहले ही जा जाकर ढेर बना दी, लकड़ियों के काट कर ढेर बना कर रखते गए। आज रंका बक्का वहां पहुंचे हैं, देख रहे हैं पहले ही ढेर ये कौन बनाकर चला गया लकड़ी का। आज वो लकड़ियां भी नहीं ली, वो नहीं ली तो कहते हैं उस समय नामदेव जी आए, कह लगे अरे ये तो हमारी सरकार ने आपके लिए सेवा भेजी है। पहले जो हीरो की सेवा भेजी थी वो भी आपके लिए भेजी थी और ये जो सेवा भेजी है ये भी उन्होंने भेजी। पहले भी आपने सेवा स्वीकार नहीं करी थी, अभी भी नहीं करी, ये तो हमारे ठाकुर जी ने आपके लिए सेवा की। आज उस भक्त के मन में भाव आया कि मेरे ठाकुर जी, मेरी किशोरी जी कितने दयावान है मुझ पर, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। तो भैया उसी समय हमारे ठाकुर जी प्रकट हुए। प्रकट होने पर भक्त रो रहा है और ठाकुर जी से प्रार्थना करे जा रहे हैं। ये भाव चलता रहा और उनकी केवल एक सेवा मात्र से, सरल भाव के कारण हमारे ठाकुर जी ने आज कृपा की। ये कृपा किसी पे होती है और ये जो साधना है, आप हरिद्वार जाओगे वहां पर सोहम सिखाया जाता है, परंतु ये जो वृंदावन है यहां पर साधना करनी नहीं पड़ती। अक्सर आप कहीं पर भी जाओ, तीर्थ स्थल वगैरह, वहां साधना करने लोग जाते हैं। यहाँ पर साधना करनी नहीं पड़ती। यहाँ पर बड़े बड़े संत हुए, वो आकर साधना करते हैं और उन साधना का फल आपको प्राप्त होता है, वो हमें प्राप्त होता है उनकी साधना। वहां पर तो बस यही बताया जाता है, बस तू है, बाकी तो सब यूं है। तो भैया आज हमारे ठाकुर जी आए हैं, भक्त को दर्शन दिए, कहने लगे कई बार मैंने तेरी सेवा करने की कोशिश करी पर तूने वो सेवा ली नहीं। आज कहने लगे सरकार यही, अगर मेरे को कुछ देना चाहते हो तो बस इतना दे देना, आज मेरे घर पर चलो और मेरे संग भोजन करो। कि कई जन्मों से बुला रही कोई तो रिश्ता जरूर होगा, तुम भी तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। इतने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर। आज ठाकुर जी से प्रार्थना कि भगवान सन्ना को दौड़ कर आना,
अजी मैं पुकारूं तो कहना सुमिरन कर, अजी पुकारे सदना। अजी प्रभु सरकार, एक बार सदना ने पुकारा, आप दौड़ते हुए आए, आपको द्रौपदी ने पुकारा, आप दौड़ कर आए, पर जब मैं पुकारूं तो मुझको कहते हो सुमिरन कर। ये क्या है? पुकार सदना तो दौड़ कर आना, अजी मैं पुकारूं तो कहना सुमिरन कर। अजी इसे झट मिलना, इसे टाल मटोल, ये दोस्तानियों के रस्ते हैं, कई जन्मों से बुला रही, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों में बुला रही, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, नजरों से
अजी यही सब में कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन सी बात में मेरे गोविंद रीझ जाते हैं। तो भैया आज सरकार उस भक्त के घर में बैठे हैं और प्रसाद पा रहे हैं, और आज भक्त के मन में सोच रहा है ये कृपा क्यों करी कि सरकार ना मेरे पास धन है, ना कोई साधन है, ना मैं जानू आरती बंदन, अजी ना पूजा की